अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। जैसे कि गिवन नंबर लिखे हैं तो मतलब हमने खुद से सपोज करना है। अब एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, किसे कहते हैं? ठीक है, एक्सपोनेंट होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2, ठीक है, इसकी पावर है 5। ये जो 5 है इसे हम इसका एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक है, एक नंबर को हम एक्सपोनेंट के लिहाज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब एक्सपोनेंट क्या होता है? बेसिकली एक पावर होती है एक नंबर की। ठीक है, नंबर की पावर होती है जो कि ये डिनोट करती है हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन में हम कितनी बार नंबर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम खुद से कोई नंबर सपोज करके अब सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। हम यही ले लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऐसे 32 होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। अब देखें, ये रुके मैं आपको ज़रा बता दूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और ऐसे ही 36 हमारे पास आ जाए। चलिए सबसे पहले हम प्लानिंग में देखते हैं कि प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि प्लानिंग की सॉल्यूशन। ठीक है, प्लानिंग की सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास इनपुट होते हैं, देन हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट, लास्ट पे होता है प्रोसेसिंग। हम लोग क्या प्रोसेस अप्लाई करके अपनी इनपुट से आउटपुट तक पहुंचेंगे। ठीक है, इनपुट में हमारे पास आ जाते हैं। हमने क्या कहा है कि हमने एक्सपोनेंट फाइंड करने हैं एक नंबर का। तो आ नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट। ठीक है, उसका एक्सपोनेंट भी यूज़र एंटर करेगा, मतलब हम लोग खुद से सपोज करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने नंबर और उसका एक्सपोनेंट दोनों चीज़ें एंटर करनी है। इसमें रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास क्या है, हमें एक्सपोनेंट फाइंड करने हैं एक नंबर का। गिवन नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होगी? प्रोसेसिंग जैसे हमने कहा है कि हम इस नंबर को एक्सपोनेंट के लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर as many times as its exponent। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिहाज से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, उसके एक्सपोनेंट के लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एल्गोरिथम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होगा इसका। एल्गोरिथम लिखने से पहले एक चीज़ थोड़ी सी डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल हम उसे कह देते हैं स्मॉल n, या हम उसे a कह देते हैं। ठीक है, हम लोग उसे a कह देते हैं, एक नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि हम 2 की पावर 5 और उसका एक्सपोनेंट क्या है, हम उसे e कह देते हैं। हमने 5 ले लिया। ठीक है, नंबर और ये हमारे पास आ गए। अब आप देखें, हमने इस नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमारे माइंड में है कि हम लोग इजीली 2 की पावर 5 लिख के सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। हमें हर स्टेप ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, हर स्टेप का। अब आप देखें, बेसिकली इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। एक हमने आउटपुट के लिए वेरिएबल बनाना है, वो आप जो भी कर लें। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल m लिख देते हैं स्मॉल। ठीक है, स्मॉल m लिख देते हैं। अब आप देखें, जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से एज मैनी टाइम्स एज एक्सपोनेंट 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स से भी मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया या नहीं। हमें उस चीज़ कंडीशन को भी माइंड में रखना है। हम लोग कंपेयर करते रहेंगे कि 5 टाइम्स कंप्लीट हो गया या नहीं। ये ना हो कि अब हमने लिख दिया सिंपली 5, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को हर चीज़ बतानी पड़ती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को 1 2 3 4 एंड 5 हमें 5 टाइम्स कंप्यूटर को बताना है कि जब एक्सपोनेंट हमारा 5 पर पहुंच जाए तो हमने उसे प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें बताना पड़ेगा। अब आप देखें, ये वाली चीज़ जो 1 से 5 तक हमारे पास चलेगी, इसके लिए भी हमें कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग b लिख लेते हैं। अब ये जो b है ये कंपेयर किससे होगा? जाहिर सी बात है एक्सपोनेंट से कंपेयर होगा, क्योंकि हमारे पास 5 टाइम्स इसे एग्जीक्यूट होना है और एक्सपोनेंट के लिहाज से होना है 5 टाइम्स।
ये बेसिकली नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, लेकिन ये ऊपर नंबरिंग होगी 1 से 5 तक, ठीक है। तो हमें हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है। यहाँ पे वेरिएबल भी हमें लेना पड़ेगा ताकि वो इस बात को वेरीफाई कर दे कि जैसे ही हमारे पास जो एक्सपोनेंट से निकली, ठीक है। फिर इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सिर्फ नंबर और उसका एक्सपोनेंट नहीं फाइंड करना। हमें देखिए, आप हमें 2 को मल्टीप्लाई करना 5 टाइम्स, 1 टाइम होगा, ठीक है। पता चल जाएगा कि हम फिर कंपेयर करेंगे इस नंबर को कि 1 लिखा है, लेकिन 1 तो लेस देन है 5 से, लेस देन इक्वल टू है, तो हम सेकंड टाइम जाएंगे, 2 होगा, 5 होगा, जैसे ही 5 आएगा, 5 टाइम्स तो होना है, तो इसलिए हमने इक्वल का साइन भी इसीलिए लगाया कि 5 के इक्वल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 5 के जैसे इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे 6 आएगा, 6 ग्रेटर है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब हमें सिर्फ 5 तक का आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी कि हमें कितने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हैं और हर तरह से सोचना है, ठीक है। तो अब हमारे पास अब हम रफली यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं एल्गोरिथम लिखने से पहले प्रॉपर, ठीक है। अब देखें, एक नंबर आ गया हमारे पास 2, ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया। एक एक्सपोनेंट आ गया उसका 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जैसे बुक में आप लोगों की मेंशन है कि एक हमने वेरिएबल ले लिया b, ठीक है, जो हमें कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसे हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और हमने मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई होगा, या प्रोडक्ट भी लिख सकते हो m, ठीक है, 1 से इनिशियलाइज करना है 1 से। अच्छा, ये इनिशियलाइज क्यों किया है? अच्छा, अब देखें, हमने कंपेयर करना है इसे, क्योंकि कंडीशन बहुत, अगर ये कंडीशन थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो हमारा पूरा आउटपुट जनरेट प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जहाँ पे आपका आंसर रखा होगा वो भी अगर उसमें, अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आपके जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो उनके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है, जब भी गार्बेज वैल्यूज़ का वर्ड आएगा तो कोई ना कोई वैल्यू ऑटोमेटिकली, जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो कोई ना कोई वैल्यूज़ उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं। तो आप इन्हें अगर, हाँ, आप इससे भी, अब देखें बेसिकली ये जो चीज़ है यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब मैंने इसे इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इसे कहते हैं कि आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हो वेरिएबल को, तो वो इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 से इनिशियलाइज, अब देखें यहाँ आप इसे नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों किया है, देखें 1 से b को इनिशियलाइज करने का मकसद ये है कि 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 to 5 जाएगा, पहले 1 कंपेयर होगा फिर 2, लेकिन m को 1 से इनिशियलाइज करने का क्या मकसद है? अब जब हम आंसर करेंगे आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल 2 होता है, वो 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ भी आपको देख के इनिशियलाइज़ करनी है कि आपको इनिशियलाइज़, आपका जो आउटपुट का वेरिएबल है आप उसमें स्टोर क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसके लिहाज से इनिशियलाइज़ करना है। अगर आप ना भी करें तब भी खैर है, लेकिन इसे इनिशियलाइज़ कर भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसे इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है क्योंकि इसे 1 से एक्सिक्यूट होना है, 1 to 5 मूव करना है, ठीक है। एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम लोग नंबर और एक्सपोनेंट होगा उसका, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करके हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर है, नंबर को हम क्या लेते हैं, ए है, उसे हमने कहा है ए इक्वल टू, ये ब्रैकेट आप ना भी लगाएं, ठीक है, ए इक्वल टू 2, ठीक है, और उसका एक्सपोनेंट को हमने ई का है इक्वल टू 5, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो इसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे लिखोगे इनिशियलाइज़, जिसमें आप आंसर स्टोर कर रहे हो वो आपका क्या आउटपुट के लिए वेरिएबल है। इनिशियलाइज़ बेसिकली आप स्टोर कर रहे हो वो प्रोडक्ट ही है, लेकिन आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख लो, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे m यूज़ कर रहे हो, ठीक है, m यूज़ कर रहे हो, और इसके अलावा आप b यूज़ कर रहे हो कि आपका जो लूप है, ठीक है, आपकी जो सीक्वेंस है वो नंबरिंग है, वो कंडीशन के लिए आप कर रहे हो b, ठीक है। अब यहाँ पे m को आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, b को आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 हम लोग फाइंड करेंगे। अब हमारे पास आउटपुट रखने के लिए भी वेरिएबल आ गया और जो
लूप चलेगा उसके लिए भी वेरिएबल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, या आप कह लो कि एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब वो किस तरह फाइंड होगा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताती हूँ यहाँ पे ये किस तरह करना है। यहाँ पे आप m मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसमें आउटपुट जो स्टोर होगा, यहाँ पर a हमारे पास क्या था, a हमारे पास वो नंबर था जिसका हमने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका थोड़ा रफली देख लेते हैं। ठीक है, m हमारे पास वो नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से उसे। हमारे पास m के अंदर क्या है 1, a के अंदर क्या है 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 2। यहाँ पर जो 1 था वो रिमूव हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें एक बार ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब ये जो b लिखा था कंडीशन के लिए लिखा था, इसे किससे कंपेयर करना है, एक्सपोनेंट से कंपेयर करना है। अच्छा, जब हमारे पास b होगा, b तो हमारे पास 1 के इक्वल है, लेकिन इसे सेकंड पे मूव करना है। जब हम लोग एक बार फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसे कंपेयर करना है, फिर थर्ड पे मूव करना है, फिर इसे कंपेयर करना है 5 से, फिर 4 पे जाके इसे कंपेयर करना है, फिर 5 पे जाके। तो इस तरह ये लूप चलेगा। अब आप देखो यहाँ पर 1 है, मतलब हमारी कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिर भी चेक कर लेंगे कि 1। अब यहाँ पर देखें आप, फर्स्ट टाइम में तो ये एग्जीक्यूट लाजमी हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो हमने उसे लाजमी एग्जीक्यूट किया कि वो फर्स्ट टाइम में तो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हमने b को 1 से इनिशियलाइज़ किया है। लेकिन अब b में हम लोग b प्लस 1 करेंगे, b में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। b के अंदर क्या वैल्यू रखी है 1। ठीक है, b के अंदर 1 है, 1 जब इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब 2 को कंपेयर करेंगे, क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 के हैं, कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, b के अंदर अब याद रखिएगा 2 है। ठीक है, ठीक, सिर्फ ये कंडीशन चेक करने के लिए हमने किया है कि b के अंदर अब क्या है 2। ठीक है, अब हम दोबारा से यहाँ पर मूव कर जाएंगे, इंक्रीज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब देखें दोबारा से आगे, अब m के अंदर क्या रखा था, m के अंदर 2 रखा था। ठीक है, m के अंदर हमारे पास रखा था सेकेंड स्टेप में 2। ठीक है, अब 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या आएगा 4। पहले इसके अंदर 2 था, अब 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा से चलेगा लूप। यहाँ पर जब हम लोगों ने इनिशियलाइज इसे इंक्रीमेंट किया था 1 प्लस 1 2। अब b के अंदर क्या रखा था, b के अंदर 2 रखा था, लेकिन अब जब यहाँ पर 2 आएगा 2 प्लस 1 3। अब b की वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, 3 आ जाएगा। अब b के अंदर क्या रखा है 3 रखा है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है कि अभी हम 5 पर नहीं पहुँचे, एक्सपोनेंट पर नहीं पहुँचे, तो हम दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब m के अंदर क्या वैल्यू रखी थी 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। m के अंदर पहले 4 रखा था, अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, m के अंदर क्या आ गया 8। अब दोबारा से इसमें इंक्रीमेंट होगा, b की वैल्यू में क्या रखा था 3। अब ये 2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ भी जब आप देखें, आप यहाँ पर 3 आपने कर लिया, उसके बाद जब आप दोबारा आएंगे तो उसकी वैल्यू 2 नहीं रहेगी, अब 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 रखें, अब दोबारा से 3 प्लस 1 4। अब b की वैल्यू क्या रखी हुई है 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 8 रखा था हमारे पास, m की वैल्यू 8 होगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। m के अंदर अब क्या रखे 16। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, 4 रखा था, b 4 प्लस 1 क्या आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास b में क्या वैल्यू रखी है 5। दोबारा से ये एग्जीक्यूट होगा। ये सिर्फ हम लोग b सिर्फ और एक्सपोनेंट सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमें हेल्प आउट करे कि आप दोबारा से उसे एग्जीक्यूट करें। अब देखिए m की वैल्यू हम लोग क्या रखे गए थे 16 रखा था, 16 रखा था, तो अब हम लोग 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। ठीक है, 32। अब m की वैल्यू क्या है 32। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर 5 प्लस 1 6।
दोबारा यहाँ कंडीशन चेक होगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन। तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट जनरेट हो जाएगी m इक्वल टू 32, ठीक है। तो इस तरह एल्गोरिथम लिखना है, इसे ज़रा लिखते हैं। अब आप देखें वही स्टेप जैसे कि मैंने अभी आपको रफली बताए थे, ठीक है, उसे एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे। उसे इंक्रीमेंट करेंगे b को बाय 1, बाय से 1 से इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि 1 2 3 हमने 5 तक जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 होगा सबसे पहले, 1 + 1 2 इक्वल का साइन है, ठीक है, 2 आ जाएगा, मतलब 2। अब उसके बाद स्टेप 5 पे जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है ई के। इफ़ b यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 5 देन गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 पे क्यों मूव करेंगे, जैसे हमने दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज स्टेप 6 हम लोग स्टेप 6 पर मूव कर जाएंगे, गो टू स्टेप 6 पर मूव कर जाएंगे। स्टेप 6 अगर जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ से स्टेप देखें, यहाँ पर स्टेप 3 पर मूव कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही फॉल्स होगी हम लोग स्टेप 6 पर मूव करेंगे, जहाँ पर हमारे पास m के अंदर 32 वैल्यू रखी होगी, उसके बाद हम लोग इसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, 32 के बाद। तो सिंपली आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर टेस्ट में जो मिस्टेक किया वो वेरिएबल्स किया। देखें नंबर तो आप कह रहे हैं कि वो नंबर है, लेकिन उसे किसी वेरिएबल में किसी चीज़ में तो स्टोर करना है ना, तो आप यहाँ पर जो वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है, उसे ही आप थ्रू आउट दी प्रोग्राम यूज़ करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे मैं यहाँ पे कैपिटल A लिख दूँ, ठीक है, या n लिख दूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग वही वेरिएबल यूज़ करोगे। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का वर्ड लिख लो, एक्सपोनेंट आप फाइंड करो, ये लिख लो, आप यहाँ पे n भी लिख सकते हो कि मीनिंगफुल ज़रा वेरिएबल हो जाएगा कि n से नंबर, ठीक है। तो थ्रू आउट दी आप प्रोग्राम वही वेरिएबल यूज़ करोगे, आप खुद से कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है, सारे वेरिएबल्स वही होंगे आपके, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। इसका फ्लो चार्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या इनपुट दी थी, हमने इनपुट सबसे पहले तो हमने नंबर दिया था और हमने एक्सपोनेंट दिया था, ठीक है, इनपुट के अंदर। ये इनपुट और आउटपुट का सेम सिंबल है। इनपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने नंबर को ए से डिनोट किया था और एक्सपोनेंट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो आप प्रोसेसिंग के लिए आप यूज़ करोगे फ्लो चार्ट में, अब देखिए स्टेप हमने 3 4 के अंदर हम लोगों ने अलग अलग पहले इनिशियलाइज उसे किया था, फिर प्रोसेसिंग की थी। आप यहाँ पे बनाते हुए ऐसा ही करोगे। आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हो, हम लोगों ने m लिया था, ठीक है, m से हमने इनिशियलाइज किया था m को, और b हमने लिया था लूप के लिए, ठीक है, सॉरी मतलब उसे चेक करने के लिए, कंडीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमने प्रोसेसिंग क्या की थी, m इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक और काम किया था, हमने उसे 1 से हमने उसे इंक्रीमेंट भी किया था 1 का। उसके बाद हमने क्या किया था, कंडीशन चेक की थी। कंडीशन क्या चेक की थी, हमने कहा था कि अब b लेस देन इक्वल टू e है। अगर है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप 2 में वापस जाएंगे। अच्छा, ये 2 स्टेप तो लाजमी होंगे। आप ये जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप उसमें इंक्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है, प्लस का साइन है। अगर यस है आप दोबारा यहाँ जाएंगे, लेकिन जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नो होगी, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट होगी हमारे पास। आप यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट हमारे पास m आउटपुट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप कर देंगे इसे, ठीक है। सिंपली ये हमारे बेसिक फ्लो चार्ट था। अगर आपको लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।